नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है और उन्होंने सभी फरियादियों की फरियाद सुनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बार फिर से जनता दरबार लगाया और इस दौरान उन्होंने तमाम फरियादियों की फरियाद को सुना है। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए कि फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। और सीएम योगी ने एक बार फिर से अपने रेगुलर रूटीन की ही तरह जनता दरबार लगाया है और दूर दूर से फरियादी उनकी जनता दरबार में फरियाद लेकर आते हैं और सभी की फरियादों को सुन के वो उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश देते हैं। और उनकी ये कोशिश रहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो जो उनके पास अपनी फरियाद लेकर आया है। तो सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने रेगुलर रूटीन के मद्देनजर उन्होंने एक बार फिर से जनता दरबार लगाया है और जिसके मद्देनजर उन्होंने सभी फरियादियों की फरियाद को सुना। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। आपको बता दें, घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घोसी उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 8 को काउंटिंग है। दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच टक्कर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर इस चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है। घोसी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 को काउंटिंग होनी है। और इस चुनाव में दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो शाम 5 बजे आज चुनावी प्रचार भी थम जाएगा। तो घोसी उपचुनाव का जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी हम आपके सामने जीएफएक्स के जरिए रख रहे हैं। और विधानसभा चुनाव 2022 में किसे कितने वोट मिले थे वो भी आपके सामने है। तो दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है इसमें चुनाव में। और घोसी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 को काउंटिंग है। तो दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच है कड़ी टक्कर और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं सपा पर कि सपा गुंडई पर उतर आई है जिसकी वो शिकायत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग होगी और 8 को काउंटिंग की जाएगी। तो दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरी और आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा और घोसी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। तो 5 सितंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है और दोनों ही प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला हो जाएगा उस दिन और 8 को काउंटिंग की जाएगी। तो घोसी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और 5 सितंबर को इसके लिए वोटिंग होगी, 8 को काउंटिंग होगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। तो अनूप, घोसी उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया। क्या लगता है कि कौन किसको कितनी टक्कर देने वाला है? और देखिए, मऊ के घोसी में अभी लगातार आपने देखा था राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ था। वो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता या विधायक लगातार वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे। खुद अखिलेश यादव भी पहुंचे और शिवपाल यादव ने वहां डेरा डाल रखा है सुधाकर सिंह को जिताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम वो मंत्री या फिर संगठन के जो नेता थे, पदाधिकारी थे, वो वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे, लगातार जनसभा कर रहे थे। 2022 के और अब के और चुनाव की बात की जाए तो हालांकि थोड़ा बहुत
अंतर है जरूर है, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, बीएसपी तमाम राजनीतिक दल थे, ये चुनावी मैदान में थे। इस बार 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें बीएसपी ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर, जो 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ थे, वो आज एनडीए के गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की वकालत कर रहे हैं। तो कुल मिलाके इसी वजह से एक कड़ा मुकाबला है और लगातार आपने देखा भी होगा कि घोसी में तमाम नेताओं की इज्जत भी दांव पर वहां पूरी ताकत लगा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 5 तारीख को चुनाव होगा तब किस तरीके से वहां पर लोग किस पार्टी को चुनेंगे, किस प्रत्याशी को चुनेंगे। हालांकि संख्या में बात की जाए तो 11 वहां पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन टक्कर ये 2 प्रत्याशियों के बीच देखी जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 239 मतदान स्थल बनाए गए हैं, 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिन मतदान स्थल पर क्रिटिकल हैं, वहां पर अति संवेदनशील हैं, वहां पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। तमाम वेबकास्टिंग जो कैमरे हैं उनकी निगरानी में वोटिंग होगी, ताकि किसी प्रकार से गड़बड़ी न होने पावे। जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 5 बजे के बाद जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं या फिर मंत्री विधायक जो भी हैं, जो विधानसभा घोसी निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से बाहर चले जाएं। यानी 5 बजे के बाद आज जो शोरगुल है, जो वहां पर घोसी में लगातार वहां पर गर्माहट बनी थी, राजनीति का अखाड़ा था, वो कहीं ना कहीं अब शांत हो जाएगा। उसके बाद 5 सितंबर को जब वहां पर वोटिंग होगी, उसके बाद जब मतगणना होगी 8 तारीख को, तब पता लगेगा कि जनता की परीक्षा में कौन पास हुआ है, किसको जनता ने पसंद किया और किसको विधायक वहां पर बना करके विधानसभा भेजेगी। फिलहाल अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आज चुनाव का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार का 5 बजे के बाद वहां घोसी विधानसभा में आज शोरगुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल अनूप, तो आज शोरगुल बंद हो जाएगा और आज चुनावी प्रचार का अंतिम दिन है, तो दोनों ही पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां हैं आज? देखिए, दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का आखिरी दिन है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी हो चुका है। समाजवादी पार्टी पहले निर्वाचन आयोग शिकायत कर चुकी है, अब भाजपा मूड बना रही कि समाजवादी पार्टी की शिकायत करें। यानी आप समझिए कि जब कांटे की टक्कर है, जब दोनों तराजू में इधर से कभी एक पार्टी के पलड़ा भारी हो रहा था, कभी दूसरी प्रत्याशी पलड़ा भारी हो रहा, और यही वजह है कि लगातार वहां पर जो बड़े नेता हैं, शिवपाल यादव ने वहां पर कमान संभाली हुई थी, लगातार वहां पर डेरा डाले हैं। बिल्कुल अनूप, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। तो आज चुनावी प्रचार थम जाएगा और दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर इस चुनावी मुकाबले में देखने को मिल रही है। करेंगे अगली खबर का। घोसी उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि सपा के कुछ लोग पैसा लेकर घूम रहे हैं। उनकी मांग है कि अराजक तत्वों को मऊ में घुसने से रोका जाए और सपा गुंडई अराजकता पर उतर आई है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग से आज वो इस बात की शिकायत भी करेंगे। तो डिप्टी सीएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं सपा पर और उन्होंने कहा है कि जो सपा है वो गुंडई पर उतर आई है, अराजकता पर उतर आई है, जिसकी वो निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे। जाफरपुर एक पुलिस चौकी है, उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज हैं उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले, जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के
प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की गुंडई अराजकता जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में प्रारंभ से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं, आज ये बात प्रमाणित हो गई है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित मान करके किसी भी क्षण भयंकर वायलेंस करा सकती है, गुंडई करा सकती है। बूथ लूटने की पूरी तैयारी इनकी है। बूथ बूथ पर गुंडे पूरे प्रदेश से बुलाकर समाजवादी पार्टी ने लगाने का काम किया है। निर्वाचन आयोग में हम शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के अभी एक प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग में देने वाले हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, गुंडे माफियाओं को चुनाव से दूर रखा जाए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अनूप का, जो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अनूप, जैसा कि आपने अभी कुछ ही देर पहले ही बोला था कि चुनावी जो अखाड़ा है उसमें गर्माहट लगातार बनी हुई है और इस बात का अंदाजा डिप्टी सीएम के तीखे तेवर देख के ही लग रहा है। बिल्कुल, आज देखा आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किस गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे यानी सुधाकर सिंह का जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि समाजवादी पार्टी अब बूथ वहां पर लूटने का प्लान बना रही है, अराजकता पर उतर आई है और उनकी गिरफ्तारी तुरंत उसकी की जाए, क्योंकि वो पुलिस कर्मियों को लगातार धमकाने का काम कर रहे हैं और पैसे देने का काम कर रहे हैं वहां पर जो वोटरों को लुभाने के लिए। मामला बहुत गंभीर है। हालांकि इस मामले पर निर्वाचन आयोग क्या संज्ञान लेगा, क्या वहां पर जो राजनीतिक अखाड़ा है वहां सह और मात की लड़ाई चल रही है, वहां पर एक दूसरे के काटने को लेकर पूरी ताकत पार्टियां लगा रही हैं, उसको चुनाव पारदर्शिता के हिसाब से कैसे हो, ये चुनाव आयोग के भी सामने एक बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक पार्टियां वहां पर किस तरीके से वहां पर काम कर रही हैं, किस तरीके से वोट मांग रही हैं। एक प्रदेश का डिप्टी सीएम वर्तमान सरकार में हो और ये आरोप गंभीर लगते हैं तो उस पर निर्वाचन आयोग कितना संज्ञान लेगा, फिलहाल शिकायत के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना इस मामले से जरूर साफ हो रहा है कि वहां पर क्या कुछ चल रहा होगा। हालांकि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र भेजा था वहां पर प्रतिनिधिमंडल। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा और वहां पर हालात क्या हैं इसको लेकर वहां पर शिकायत करेंगे। अब समझिए कि आज उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शोरगुल वहां से कम हो जाएगा और डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं या मंत्री विधायक हैं, वो जो घोसी विधानसभा है उसकी सीमा से बाहर आज 5 बजे चले जाएं, वरना विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाके वहां जिला प्रशासन भी सख्त हो चुका है। अब 5 बजे के बाद देखने वाली बात होगी वहां कौन रुकता है, किस तरीके से माहौल होगा और पुलिस प्रशासन कितने कड़े इंतजाम वहां पर करते हैं। जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि बूथ लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, तमाम जो अति संवेदनशील वहां पर बूथ हैं उनको किस तरीके से वेबकास्टिंग कराई जाएगी, क्या वहां पर इंतजाम होंगे, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई जाएगी या फिर अतिरिक्त एसपीएससी या पुलिस बल, स्थानीय पुलिस बल, वहां पर कितनी फोर्स लगाने की जरूरत है। हालांकि निर्वाचन आयोग इस मामले पर संज्ञान लेके क्या कुछ निर्णय लेगा फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है इतनी शिकायतों के बाद घोसी में थोड़ी गर्माहट जरूर है और निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि शांतिपूर्वक वहां पर चुनाव करवावे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी वहां पर सख्त तेवर दिखाए ताकि किसी प्रकार से गड़बड़ी न होने पावे। और जब आज प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा तो उसके बाद क्या क्या शिकायतें वहां पर की जाएंगी फिलहाल उसके बाद पता लगेगा। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव की जो जंग है वो काफी ज्यादा तीखी होती जा रही है। उधर ब्रजेश पाठक ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं सपा पर और उन्होंने कहा है कि सपा द्वारा जो गुंडई की जा रही है, जो अराजकता फैलाई जा रही है, उसकी शिकायत वो निर्वाचन आयोग से करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। चित्रकूट दौरे पर है जेपी नड्डा, इस वक्त की अहम जानकारी। और कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी उनके द्वारा किया जाएगा। एमपी के विधानसभा चुनाव में वो बिगुल फूकेंगे और आशीर्वाद जन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चित्रकूट दौरे पर हैं जेपी नड्डा और आशीर्वाद जन यात्रा को हरी झंडी भी उनके द्वारा दिखाई जाएगी। मिचकुरीन गांव से हरी झंडी दिखाएंगे और यूपी एमपी पुलिस ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। एमपी के विधानसभा चुनाव में बिगुल फूकेंगे जेपी नड्डा और आशीर्वाद जन यात्रा को हरी झंडी उनके द्वारा दिखाई जाएगी। तो मिचकुरीन गांव से हरी झंडी दिखाएंगे और चित्रकूट दौरे पर जेपी नड्डा। और इस बीच अमेठी से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेठी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेठी दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कुछ लोगों को सम्मानित भी करेंगे। तो मुसाफिर खाना आएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कुछ लोगों को इस दौरान उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मुसाफिर खाना आएंगे अजय राय। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं से इस दौरान मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे और कुछ लोगों को सम्मानित भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अमेठी के मुसाफिर खाना आएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और तमाम कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और आगामी चुनाव के लिए मूल मंत्र भी देंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुसाफिर खाना आएंगे आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। अमेठी दौरे पर है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अजय राय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आती हुई, सपा नेता आसिफ जाफरी का निधन हो गया है। सपा नेता का हार्ट अटैक से निधन होना बताया जा रहा है। आसिफ जाफरी का चेन्नई में इलाज चल रहा था और प्रयागराज से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता आसिफ जाफरी के निधन की खबर मिल रही है और सपा नेता का हार्ट का ट्रांसप्लांट होना था और लंबे समय से उनका चेन्नई में इलाज चल रहा था और आज इलाज के दौरान अब उनका निधन हो गया है। निधन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आसिफ जाफरी का निधन हो गया है। सपा नेता हैं आसिफ जाफरी, जिनके निधन की खबर बता रहे हैं। सपा नेता का हार्ट का ट्रांसप्लांट होना था और चेन्नई में लंबे समय से इनका इलाज भी चल रहा था। प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां सपा नेता आसिफ जाफरी का निधन हो गया है, जिसके बाद सपा नेताओं में शोक की लहर। सपा नेता का हार्ट का ट्रांसप्लांट होना था और आसिफ जाफरी का चेन्नई में इलाज चल रहा था। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अब 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फतेहपुर के कंपोजिट प्राथमिक स्कूल की प्रिंसिपल से मांगी 5 लाख की रंगदारी। रकम समय पर न देने पर चालक की हत्या करने की दी धमकी। पुलिस में केस दर्ज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। वोटर लिस्ट में कटे हुए और नए नामों को सम्मिलित किए जाने पर हुई चर्चा। रायबरेली में उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने धरने पर बैठे अभिभावक। 16 अगस्त को स्कूल में ताला लगाने पर भड़के छात्रों के परिजन। आगरा में 2 पक्षों में झगड़े के दौरान जमकर हुई मारपीट। दबंग पक्ष के लोगों ने दुकानों के विवाद में दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। 5 लोगों के घायल होने की सूचना। भदोई में जीटी रोड किनारे बक्से में मिला युवती का अज्जला शव। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस अधीक्षक। अमेठी में सीमेंट फैक्ट्री वालों ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए सौंपा पशु आरोग्य रथ। डीएम और एसपी ने फीता काटकर आरोग्य रथ का किया शुभारंभ। लखनऊ के निजी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए हैं लापरवाही के आरोप। एटा में एसएसपी राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया चेकिंग अभियान। जगह जगह शराब और नशीले पदार्थ का प्रयोग करने वाले 18 लोगों को किया गया है अरेस्ट।
बदायूं में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। मथुरा में इनामी बदमाश और पुलिस संग एसओजी टीम की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ 25,000 इनामी बदमाश। और फिलहाल उस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।